सोचें, एक छोटा सा बच्चा जिसकी दुनिया सिर्फ एक कलर्ड रैटल टॉय थी, एक माँ की गोद और एक छोटी सी मुस्कुराहट। और फिर एक दिन उसके हाथ में मोबाइल रख दिया जाता है। लाइट्स, साउंड्स, डोपामीन, ओवर स्टिमुलेशन। बच्चा चुप हो जाता है। माँ के लिए सुकून हो जाता है, घर में खामोशी हो जाती है, हर चीज़ सॉल्व्ड। लेकिन जो सॉल्व हुआ वो सिर्फ आज का दिन था। कल क्या होगा? कल उस बच्चे का दिमाग बदल जाएगा। हम आज एक ऐसी चीज़ पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में हो रही है। हम पेरेंट्स को बुरा नहीं कह रहे, पर हम दिखाएंगे कि हम अनजाने में अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बच्चे मोबाइल इसलिए नहीं मांगते कि वो समझदार हैं। वो मोबाइल के पीछे एक डोपामीन इफ़ेक्ट होता है जिसे वो चेस करते हैं। डोपामीन ब्रेन की प्लेजर ड्रग। जैसे बड़ी उम्र के लोग इंस्टाग्राम देख के एडिक्ट हो जाते हैं या वो नेटफ्लिक्स देख के खाना खाते हैं, वैसे ही बच्चे कोकोमेलन, डायना इन रोमा, विलेड एंड निकी जैसे शो से एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है व्यूअर्स, बड़ा दिमाग डेवलप हो चुका होता है फुली, बट बच्चे के इनिशियल 10 ईयर्स के अंदर एक बहुत ही हाई स्टेज डेवलपमेंट उसके ब्रेन की हो रही होती है। ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ये बच्चे के दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करते हैं और ओवर स्टिमुलेट के रिज़ल्ट में बच्चे को रियल लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। जो ओवर स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपने नोट किया होगा, जैसे तेज़ कलर्स होते हैं, फास्ट कैमरा कट्स होते हैं, हाई पिच साउंड्स होते हैं, अनरियल लग्जरी लाइफ सीन्स होते हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? वो घर में बच्चा खामोश नहीं रह सकता, उसको खाने में मसला होता है, उसको घर के लोगों से जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो एनॉयड फील करता है, बोर्ड फील करता है, वो एक्टिव फील नहीं करता। यानी हम अपने हाथों से ही अपने बच्चे का सब्र निकाल रहे हैं। डायना इन रोमा, विलेड एंड निकी, इनकी ज़िंदगी एक कैसल, स्लाइड, स्विमिंग पूल्स, प्राइवेट अम्यूज़मेंट पार्क्स जैसी होती है। ये होता है लग्जरी कंटेंट का ज़हनी असर बच्चों पे। अब बच्चा आ जाता है कॉम्प्लेक्स में, वो इनसिक्योर फील करता है, वो ये सोचता है जो उसके पास है वो अच्छा नहीं है और जो दिखाया जा रहा है वो परफेक्ट है बिल्कुल। इस सब की वजह से बच्चा रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाता है। उसको सिर्फ कंपैरिजन नज़र आता है। फिर वो अपने पेरेंट्स को कहने लग जाता है, मुझे वो टॉय चाहिए है, मुझे वो साइकिल चाहिए है, मुझे ये चाहिए है, मुझे वो चाहिए है। और वो ऐसी ज़िद करता है कि उसका इलाज अपनी ज़िद पूरी करना ही होता है। यानी उसका ब्रेन सीख गया कि खुशी चीज़ों में होती है और रिश्ते, प्यार, वक्त सब सेकेंडरी, और इसके कसूरवार हम ही हैं। इस तरह से जब बच्चा बड़ा होता है, बड़े होकर इसकी सोच मटीरियलिस्टिक हो जाती है। डॉक्टर्स ने एक चीज़ नोटिस की, पिछले 5 साल में ADHD सिम्टम्स बच्चों में ड्रास्टिकली चेंज हुए, जिससे मालूम हुआ बच्चे अब ज़्यादा अटेंशन से सुनते नहीं हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में स्कूल टीचर्स पेरेंट्स को बोलते हैं बच्चा क्लास में रुकता नहीं है, फोकस नहीं करता है, सीखता नहीं है। और पेरेंट्स कहते हैं ये तो नॉर्मल है, बहुत बच्चे ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन की निशानी है। सोचें, एक बच्चा दिन के 4-5 घंटे मूविंग कार्टून्स देखे, डोपामीन स्पाइक्स ले, तो स्कूल का ब्लैक बोर्ड उसको कैसे इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसके नतीजे में पढ़ाई का नुकसान हो जाता है, सोशल स्किल्स वीक होंगे और बहुत कुछ। वीकनेस की सबसे बड़ी निशानी ही सेल्फ एस्टीम का लो हो जाना है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा रो रहा होता है, काम भी होते हैं, ज़िंदगी मुश्किल है, मोबाइल दे दूं तो घर में सुकून हो जाता है। सुकून हो जाता है, लेकिन सुकून के पीछे क्या कॉस्ट है? सुकून के पीछे ये कॉस्ट है ओवर स्टिमुलेटेड कंटेंट बच्चे को फ्यूचर में एक बहुत ही बड़े नुकसान का शिकार बना देता है। मोबाइल को तो चेंज किया जा सकता है,
दिमाग जो डैमेज होगा वो वापस नहीं बनेगा। हमने प्रॉब्लम तो हाईलाइट कर दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल रूल्स है। 2 साल से पहले बिल्कुल स्क्रीन नहीं, ये है गोल्डन रूल। देन कंट्रोल्ड स्क्रीन आफ्टर 2 years। दिन में 30 मिनट्स मैक्सिमम और स्लो पेस्ड एजुकेशनल कंटेंट दिखाया जाए। ट्वाइस से खिलाया जाए, जैसे कलर्स, ब्लॉक्स, क्ले, पजल्स। रियल लाइफ प्लेस हों, जैसे ज़मीन पर खेलने दें, साइकिल चलाने दें, मिट्टी में हाथ लगाने दें। उसको बच्चों के साथ खेलने दें, चीज़ों के साथ नहीं। बच्चे को आपकी सच्ची अटेंशन चाहिए सिर्फ, और उसको कुछ नहीं चाहिए। बच्चे कागज़ जैसे होते हैं, आप जो रंग भरेंगे वही रंग ज़िंदगी भर रहेगा। सवाल ये नहीं है कि मोबाइल देना चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं जहाँ वो खुश रह सकेंगे, या हम उन्हें ऐसी दुनिया में धकेल रहे हैं जो सिर्फ स्क्रीन्स में और फैंटेसीज़ में होती है। ज़रा सोचिए, डिसीजन आज होगा, बचपन पलट कर वापस नहीं आता।